टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, ये उसके आगे का पार्ट है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अब हम पहुँचे हैं एड्स में। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो एंडिंग की तरफ आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एड्स के टॉपिक को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब कुछ समझ आए ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV शॉर्ट में इसको कहा जाता है, विच इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ठीक, देखो जी, एड्स होता किससे है? एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV वायरस, जो कि किस वायरस के ग्रुप का है? रेट्रो वायरस के ग्रुप का है। क्लियर, समझ आया? ठीक है, पूछेगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 सॉरी। इट इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिसीज, यानी कि बचपन से इनबॉर्न डिसीज नहीं होता एड्स। ठीक है, कॉन्जेनिटल नहीं होता। इट कैन बी एक्वायर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि ये सिर्फ एक्वायर्ड डिसीज है। या तो मदर से न्यूबॉर्न बेबी में मिलेगा, ठीक है ना, या तो किससे मिलेगा? किसी और से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह बताऊंगा। ट्रांसमिशन नीचे चौथा पॉइंट ही है, उसको देख लेते हैं। चौथा पॉइंट, ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, कैसे एक्वायर्ड होता है ये डिसीज? बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सबसे पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक्वायर होता है। सेकेंड, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, बाय कंटेमिनेटेड पेशेंट, यानी कि एड्स जिसको है पहले से, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करा दिया हेल्थी पेशेंट में, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूसर्स। कोई लोग ड्रग लेते हैं ना, है ना, इंट्रावेनस ड्रग, इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं सीधा, तो उनमें अगर इन्फेक्टेड फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो उनको एड्स हो जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, यानी कि उसका चाइल्ड जो है थ्रो प्लेसेंटा, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसमें हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इनबॉर्न, देखो आप बोलोगे इनबॉर्न कैसे? ठीक है, इनबॉर्न नहीं होता, अभी तो बोला इन कॉन्जेनिटल नहीं होता करके, तो भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनबॉर्न मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ी ना यार एड्स। ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना मदर से चाइल्ड में। अब मदर से चाइल्ड में तो IgA एंटीबॉडी भी ट्रांसफ़र होता है ना, पैदा होने के बाद, जब मिल्क के फीडिंग के टाइम। ठीक है, तो उसको भी थोड़ी ना बोल दोगे ऐसा। बस समझ लो इस चीज़ को कि ये कॉन्जेनिटल नहीं होता। ठीक है, मतलब बचपन से ही उसमें डिफेक्ट नहीं होगा, है ना, जैसे कि जेनेटिक्स में होता है। ठीक, बाल्डनेस हो जाता है कई लोग का पैर हाथ छोटा हो जाता है। ठीक है, वो सब जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक नहीं है, ये एक्वायर्ड है। एड्स जो है एक्वायर्ड है, तो मदर से उसके चाइल्ड में मिलेगा या तो किसी और टेक्निक से मिलेगा। क्लियर है। अब हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस या HIV वायरस देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोवायरस कैसे कैसे रेप्लिकेशन करता है, कैसे उसकी प्रोसेस है, वो देखते हैं। तो रेट्रोवायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल यही होता है। सबसे पहले जो वायरल RNA है ना, रेट्रोवायरस का RNA है, वो कन्वर्ट होता है वायरल DNA में। कौन सी प्रोसेस के दौरान, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। DNA से RNA में कन्वर्ट होते तो हमने देखा, जब RNA से DNA बने तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA से RNA बनना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से फिर से DNA बनना को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जैसे ये वायरल DNA में बदल जाएगा वायरल RNA, ठीक है, तब क्या होगा? वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स विद द होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम का मतलब ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इनमें तो DNA पाया जाता है, तो वायरल RNA वायरल DNA में कन्वर्ट हो गया। अब वायरल DNA जुड़ सकता है वायरल मतलब कि नॉर्मल DNA के साथ, ह्यूमन बींग्स के, और इसके साथ यहाँ पे अंदर आके, है ना, इसी के अंदर रेप्लिकेट होगा और अपने ही कॉपीज़ को बनाएगा। अब वायरल DNA यहाँ पे आ गया, है ना, अब होस्ट के अंदर आ गया, ह्यूमन बींग के अंदर आ गया, अब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा। न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। अब बोलोगे भाई अभी तो तुमने बोला वायरल DNA बना है, तो भाई DNA से RNA भी तो बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो, यहाँ पे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना। तो न्यू वायरल RNA जो है ना, मल्टीप्लिकेशन के दौरान प्रोड्यूस होंगे बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि एड्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बताऊंगा कौन से सेल सबसे पहले इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, और जब न्यू वायरस जो है, न्यू वायरस प्रोड्यूस विच मल्टीप्लाई एंड इन्फेक्ट द अदर सेल्स। ये प्रोसेस चलती जाएगी। न्यू वायरल RNA बना इन्फेक्टेड सेल से, और ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, और न्यू वायरस जो होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल्स को।
क्लियर। अब नोट करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से, देखो जी पहला पॉइंट क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म गिवन बाय टेनिम, हावर्ड टेनिम एंड डेविड बाल्टीमर। शॉर्ट में याद करना, टेनिम या टेमिन एंड बाल्टीमर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को बताया था, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस एंजाइम ने हेल्प किया था आरएनए से डीएनए बनने में। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव विल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड, यानी कि नीट का एसएसआर रीजन में पूछ सकता है। ठीक है, देखो जो इन्फेक्टेड सेल्स है, सपोज करो ये एचआईवी एंटर किया, ठीक है, अब एचआईवी इंटर किया, रेप्लिकेट कर रहा है, तब तक ये सेल सर्वाइव करेगा, रिलीज हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद ये इसकी डेथ हो जाएगी। तो इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव विल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज होने के बाद उसके बाद बेचारा मर जाएगा। तो नीट के ऐसा रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है या डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। किस में एंटर करेगा? मैक्रोफेजेस में। जैसे कि मोनोसाइट है ना, डब्ल्यूबीसी जो भी है, मैक्रोफेज है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट बताऊंगा आपको बाद में जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेजेस है उस पर एंटर करेगा, मेनली हेल्पर टी सेल्स में, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। बताया आरएनए से डीएनए बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक, ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट सेल डीएनए के साथ टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। क्लियर, समझ आया? और भी ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स को बनाएगा। अब जो माइक्रोफेज है, द माइक्रोफेज कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। जो माइक्रोफेज इन्फेक्ट हो गया इन वायरस से, वो फैक्ट्री की तरह काम करेगा, एचआईवी फैक्ट्री की, और रेप्लिकेट करता जाएगा, है ना। आरएनए डी जीनोम जिसका होगा, है ना, न्यू वायरस पार्टिकल्स का, वो प्रोड्यूस होते जाएंगे। एचआईवी फैक्ट्री की तरह कौन काम करेगा? मैक्रोफेज, मोनोसाइट वगैरह या हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, नाउ एचआईवी नाउ एंटर्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में एंटर करेंगे और रेप्लिकेट करेंगे टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी वायरस, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेनी वायरस ही वायरस भयंकर सारा हो जाएगा। ठीक है, एंड रिलीज इन द ब्लड टू अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। यानी कि देखो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में एंटर किया, ठीक है, इसको बर्बाद करके फिर रेप्लिकेट करके दूसरे हेल्पर टी सेल्स में जाएगा। ऐसे करते करते जितने भी बॉडी में जितने भी हेल्पर टी सेल्स हैं, है ना, जितने भी हेल्पर टी सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होता रहेगा, है ना। धीरे धीरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का डिक्रीज होगा नंबर। दिस वे नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स डिक्रीजेस सो दैट द इम्यून सिस्टम गेट्स वीकर। हेल्पर टी सेल्स की डिक्रीज होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीकर होगा। इफ इन दिस सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन में कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगल डिसीज, फंगस हमारे अंदर आता है, डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, तो उस छोटी सी डिसीज़ के कारण इम्यून सिस्टम तो पहले ही बर्बाद है, तो उसकी वजह से छोटी सी डिसीज़ के कारण भी हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। क्लियर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन एड्स की वजह से नहीं मरता। किसकी वजह से मरता है? किसी अनदर डिसीज़ के कारण। यानी कि एड्स के दौरान, सपोज करो एड्स है, 2 साल से एड्स है, उसको पता नहीं है बंदे को, लेकिन सडनली टीबी का वायरस घुस गया, टीबी का बैक्टीरिया घुस गया उसके अंदर, ट्यूबरक्लोसिस कर दिया, ठीक है, उसके कारण उसको टीबी हो गया, फिर क्या होगा? एड्स वायरस भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, हेल्पर टी सेल्स को किल करेगा, इम्यून सिस्टम को बर्बाद करेगा, और ये जो बैक्टीरिया है घुसा हुआ है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण इम्यून सिस्टम पहले से बर्बाद है और इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम संभाल नहीं पाएगा, पहले से वीक है, तो बंदा छोटे से बैक्टीरियल डिसीज़ या टीबी की वजह से भी मर जाएगा। क्लियर। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट के रूप में लिखा है, इसको लिखना मत, समझ लो बस, ठीक है। नोबडी डाइज ड्यू टू द एड्स ड्यूरिंग द एड्स व्हेन एनी बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगी, इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा एंटर्स इन्फेक्टेड पेशेंट, देन HIV वायरस गेट्स एक्टिवेट हो जाता है एंड रेप्लिकेट्स मोर रिपीटेडली एंड डिक्रीजेज द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स सो दैट इम्यून सिस्टम बिकम वीक एंड पेशेंट डाई ड्यू टू द एनी डिसीज। क्लियर। अब डायग्नोसिस क्या है? एड्स हो गया, उसको पता कैसे लगेगा? तो एड्स इज डायग्नोज बाय द एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ ट्रीटमेंट देखते हैं। देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर द एड्स बट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो होते हैं उनको दिया जाता है पेशेंट को फॉर टेम्पररी बेसिस, कि वो थोड़ा बहुत फील करे ठीक। इसीलिए कहते हैं दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि मतलब बचाव पहले से, यानी कि देखो ठीक होने से, एड्स होने के बाद ठीक होने से बेहतर है कि पहले से बचाव करो, प्रिवेंट करो अपने आप को, प्रोटेक्शन वगैरह या फिर किसी अनदर चीज़ से, ताकि आपको एड्स ना हो।
क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके पिछले टॉपिक से। तो विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी, यानी ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, मैं बता रहा, CT स्कैन है ना, C मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और T मतलब लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स। तो CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, विच वन इज अ नॉट ऑटो इम्यून डिसीज, बताया था पहले ही, ठीक है। देखो सोरियोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो है, अल्जाइमर डिसीज नहीं है, ठीक है, तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो। अब अल्जाइमर डिसीज अगर ऑटोइम्यून डिसीज नहीं है तो क्या है, तो ये प्रोग्रेसिव डिक्रीज, एक प्रोग्रेसिव डिसीज है दैट डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। अब देखो क्वेश्चन एक आया है, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, कितना परसेंट, मैंने बताया था 50%, ठीक है, 50% लगाओ, आगे बढ़ो, क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, HIV causes AIDS, फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगा, हेल्पर T सेल्स को, किसको, हेल्पर T सेल्स को। ये ना मिले तो मोनोसाइट लगा देना या फिर मैक्रोफेजेस लगा देना, क्लियर। हेल्पर T लिम्फोसाइट है तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, HIV है जेनेटिक मटेरियल विच इज, HIV में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है या RNA होता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, सब सिंपल सी बात है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे हम कैंसर पढ़ेंगे। सो कैंसर इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड, बट इन कैंसरस सेल्स दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज लॉस्ट, ठीक है। सो नॉर्मल सेल्स हैज़ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी थ्रू विच दिस सेल्स inhibit their uncontrolled growth, but in cancerous cells this property is also lost, so that due to uncontrolled growth cancerous cells forms a cluster of cells, ठीक है, और ट्यूमर्स, ठीक है। इसी ट्यूमर्स को, ये ट्यूमर दो टाइप का होता है, बेनाइन नॉन मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, फैलने वाले और नहीं फैलने वाले, ठीक है। तो ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से क्लस्टर ऑफ सेल्स बन रहा है ना, गांठ बन रही है, इसी को हम कैंसर कहते हैं, क्लियर। नॉर्मल सेल्स में एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मैनर में ग्रोथ होता है, लेकिन कैंसरस सेल्स जो होते हैं उनमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, भयंकर ग्रोथ होती जाती है, तो एक सेल के ऊपर सेल होते जाता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। सो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लोकेशन एंड इट डू नॉट स्प्रेड, ये फैलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, उसी जगह पे बड़ा होता है और वही जाके पूरा डैमेज करता है। सेकेंड जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इट स्प्रेड टू द होल बॉडी थ्रू द ब्लड, इसे मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक प्रॉपर्टी होती है कि पूरे बॉडी में फैलता है, उसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट इज दिस न्यू ट्यूमर्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड न्यूओप्लास्टिक ट्यूमर, यानी कि देखो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी की वजह से, है ना, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह गया ब्लड के थ्रू, अब नया जगह पे जो नया ट्यूमर बना है उसको हम न्यूओप्लास्टिक ट्यूमर कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूओप्लास्टिक ट्यूमर, समझ आया इतना है। अब कॉज क्या है कैंसर का, कैंसर होता क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इट्स मेन रीज़न इज कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, दैट आर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट आर कन्वर्ट नॉर्मल सेल टू द कैंसरस सेल, जिसे हम कार्सिनोजन कहते हैं। एग्जाम्पल, केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक विच कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है, यानी कि जो टोबैको होता है उसमें एक कार्सिनोजन होता है, जो कि केमिकल होता है, जो कि लंग कैंसर करता है, ठीक है, नॉर्मल लंग के सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस जो होते हैं उसे हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, और उनके पास एक जीन्स होता है जिसे बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, ये भी सेम काम करते हैं, नॉर्मल सेल्स को ऑन्कोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सेवरल जीन्स लाइक सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं उनको, जो करते क्या, विच आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल, जो कि प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, सी ऑन्कोजीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में। इस टाइप से ये सारे कारण हैं कैंसर के, है ना। और कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस देखते हैं कैसे होता है, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की कैसे होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द बायोप्सी,
ठीक है। एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन टिश्यूज, ब्लड, बोन, मैरो टेस्ट फॉर द इंक्रीज सेल काउंट्स इन केस ऑफ द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू लाइक बोन मैरो, ठीक है। कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज लाइक बोन मैरो, ब्लड बनाने वाले टिश्यूज जैसे कि बोन मैरो में कैंसर हो गया तो ल्यूकेमिया। क्लियर, समझ आया। बायोप्सी टेस्ट क्या होता है? किसी ऑर्गन को निकाल के, काट के, है ना, सर्जिकली उसको देखना, टेस्ट करना, ठीक है, उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, टेक्निक्स लाइक एक्सरे, CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट, ठीक है, कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये टेक्निक से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। नोट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MRI यूजेस UV रे। MRI में कौन से रेस यूज़ होते हैं? UV रेस यूज़ करते हैं, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेस होता है। CT स्कैन में कौन से रेस यूज़ होते हैं? एक्सरे यूज़ होता है, जो कि आयोनाइजिंग रेस होता है। क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IMP है, नीट में आया है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज़ द सेफेस्ट फॉर कैंसर डिटेक्शन टेक्निक। क्लियर, यानी कैंसर के डिटेक्शन के लिए सबसे सेफेस्ट टेक्निक MRI को माना जाता है, ठीक। चौथा पॉइंट, कैंसरस सेल्स कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन। नीट का क्वेश्चन है, बोला गया है कि कैंसर सेल्स को ईजिली डिस्ट्रॉय क्यों किया जा सकता है? रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि उनका रैपिड सेल डिवीजन होता है। एक सेल को डिस्ट्रॉय करोगे दूसरा आ जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय करोगे तो जितने भी कैंसर सेल जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है जी। तो बोन मैरो पे भी कैंसर या फिर ब्लड कैंसर बोल तो ल्यूकेमिया ही बोलेंगे। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, है ना, या फिर ब्लड का कैंसर ही ल्यूकेमिया कहलाता है। क्लियर, समझ आया। अब देखो ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, ठीक। कैंसर का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो भाई सर्जरी से ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी होता है, यानी कीमोथेरेपी होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी टेक्निक है। एंड द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। यानी कि उनका इम्यून सिस्टम, यानी पेशेंट्स को कुछ ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम है बूस्ट हो सके। यानी कि उन्हें क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल इम्यून या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन, ये याद रखना, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स। क्लियर है। अब आगे हम ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर को ओवर करेंगे। क्लियर है जी। चलो मिलते हैं अनदर वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।